हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग मीडियन कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो मीडियन क्या होता है? आपके पास डाटा दे रखा है जिसमें जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो आपको जो डाटा गिवन होगा वो दो टाइप का हो सकता है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड भी स्टूडेंट्स कई बार रैंडम फॉर्म में गिवन होता है और कई बार आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, तो इस अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, और यही डाटा जब आपका ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो जाता है तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है वो देख लेते हैं। तो अनग्रुप डाटा अगर आपको बिल्कुल रैंडम फॉर्म में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में भी गिवन नहीं है, तो देखो कैसे हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डाटा लिया है स्टूडेंट्स, एक बार उनमें नंबर ऑफ टर्म्स ओड ली है और एक बार जो डाटा लिया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन ली है। तो पहला जो एग्जांपल है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड है। तो डाटा को आप अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, 2 9 3 3 2 2 7 6 15 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 11 है ना। 11 क्या हो गया? ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। तो यहाँ पर मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? ओड हो। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार के लिए क्या मानो? n मानो। जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको आप क्या मान सकते हो? n मान सकते हो। ठीक है, और n अगर क्या है आपका ओड है तो उस केस में आपको क्या करना है? n + 1/2, ये वाली जो टर्म है यही आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, n + 1/2 टर्म, n + 1/2 टर्म जो है वही आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो n की जगह पर अगर आप 11 पुट करते हो तो 11 + 1/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6 टर्म। तो ये जो 6th टर्म है स्टूडेंट यही आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन डाटास को सबसे पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर जो 6th टर्म आ रही है वही आपकी मीडियन हो जाएगी। तो अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6th टर्म, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6th टर्म क्या है? 4 है। तो यही आपकी मीडियन है। अगर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो 4 है वो 6th टर्म है। तो इस 6th टर्म से पहले 5 टर्म है और इसके बाद में भी 5 टर्म है, यानी ये कौन सी टर्म है? मिडिल मोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास n ओड है तो आपको क्या करना है? n + 1/2 टर्म फाइंड करनी है, यही हमारी मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर n क्या है? इवन है, तो यहाँ पर सिंपल एक ही वैल्यू आपकी मीडियन नहीं होती है। यहाँ पर तो एक सिंगल वैल्यू ही आपकी मीडियन हो गई। लेकिन अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है? इवन है, उस केस में हमें दो वैल्यू मिलेगी, उनका आप एवरेज निकालोगे, ये एवरेज आपका मीडियन होगा। तो देखो एक बार, अब हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप काउंट करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाती है 12। 12 क्या है? इवन नंबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 12। अगर आप n/2 करते हो तो 6 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको मीन निकालना है किसका? n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म, यानी n/2 क्या है? 6 टर्म, और n/2 + 1th टर्म मतलब 6 + 1 दैट इज 7th टर्म। यानी आपको क्या करना है? 6th टर्म और 7th टर्म का मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यू निकल के आएगी यही आपका मीडियन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मीन ऑफ 6th एंड 7th टर्म। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं 6th टर्म कौन सी है? यहाँ पर 2 है, और 7th टर्म क्या है? यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों का मीन, तो 2 + 7/2 यही मीन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? मीन हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4.5 आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक देखा है कि जो अनग्रुप डाटा है अगर वो रैंडम फॉर्मेट में गिवन है तो उसकी मीडियन कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा मतलब रैंडम फॉर्मेट में नहीं गिवन होकर टेबुलर फॉर्मेट में गिवन है तो हम लोग उसकी मीडियन कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल मैंने लिया है, तो देख लेते हैं उसको एक बार, है ना। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? एक क्लास है, उस क्लास में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई टेस्ट लिया है, उस टेस्ट के जो मार्क्स है उसकी टेबल बनाई है।
तो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन है और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उसका कॉलम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 25 ऑब्टेन करने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं सम करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आता है 100। तो जो n है यहाँ पर वो क्या हो गया, इवन हो गया। अगर n की वैल्यू इवन होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, इसका आपको क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। n/2 का मतलब हो गया 50th टर्म और n/2 + 1 का मतलब हो गया 51th टर्म। तो आपको सबसे पहले 50th टर्म फाइंड करनी है, फिर 51th टर्म फाइंड करनी है। ये दोनों टर्म जब आपको मिल जाएंगी तो उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों को यही देखना है कि हमें 51th टर्म और 50th टर्म कैसे मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं स्टूडेंट्स की नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले 20-20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को एक साइड किया, फिर 25-25 स्टूडेंट्स लाने वाले को एक साथ किया। तो इनको हम लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं, एक साइड करते जा रहे हैं और उनकी नंबरिंग कर दी। तो 1 to 6 जो है, जो नंबर दिया है वो सारे के सारे 20 नंबर लाने वाले हैं। यानी यहाँ पर एक और अगर मैं छोटा सा कॉलम बना दूँ, तो 1 से लेकर 6 टर्म वाले जो नंबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, इनको नंबरिंग दे दी। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 20 हैं। फिर आप इसमें 6 में 20 और ऐड कर दो, दैट इज 26, है ना। तो 7th टर्म से लेकर 7 नंबर से लेकर 26 नंबर वाला जो स्टूडेंट्स है ना, 26 उनकी नंबरिंग है। उनके जो शर्ट है उसके पीछे हमने एक मार्कर लगा दिया, ठीक है, एक पेपर लगा दिया जिसमें उनके नंबर डले हुए हैं। यानी 7th नंबर से लेकर 26 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स कितने हैं, 25 हैं। इसी तरीके से अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो यहाँ पर 50th आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 27th नंबर से लेकर 50th नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स कितने हैं, 28 हैं। और इसी तरह से 51 से लेकर यहाँ पर सबको ऐड कर दो, है ना, दैट इज 78, है ना। यहाँ पर 51 नंबर से लेकर 78 नंबर जिन स्टूडेंट्स के मार्क है पीछे, है ना, पेपर पे लिख के आपने चिपका दिया है, इन सबको नंबरिंग दे दी है। तो 51 नंबर से लेकर 78 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 29। ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, है ना। 1 से 6 नंबर ऑफ टर्म जो है उनके मार्क्स कितने हैं, 20 हैं। 7th नंबर ऑफ टर्म से लेकर 27th नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है, 25 है। 27th टर्म से लेकर 50th टर्म क्या है, वो 28 है। 51 से लेकर 78th टर्म क्या है, वो 29 है। इस तरह से आगे हम लोग और नंबरिंग करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50th टर्म कौन सी है, हमें चाहिए 51th टर्म कौन सी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 27th टर्म से लेकर 50th टर्म जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, 28 है ना। तो इसका मतलब हो गया 50th टर्म भी कौन है, 28 ही। 27th टर्म भी 28 है, 28th टर्म भी 28 है, 29th टर्म भी 28 है, 30th टर्म भी 28 है। इस तरीके से तो जो 50th टर्म है वो क्या होगी, 28 होगी। सिमिलरली 51th टर्म भी 29 है, 52th टर्म भी 29 है, 77th टर्म भी 29 है, 78th टर्म भी 29 है। तो हमें तो कौन सी चाहिए, 51th टर्म चाहिए। तो 51th टर्म कौन होगी, 29 होगी। तो हमें जब 50th टर्म और 51th टर्म मिल गई तो अब हमें क्या करना है, इसका मीन तो निकालना है। तो मीन इजीली फाइंड कर लेंगे। इनका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर रखा प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मीन निकल के आता है वो कितना आता है, 28.5। तो यही आपकी मीडियन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो ग्रुप डाटा होता है उसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने अनग्रुप डाटा की मीडियन निकालना सीख लिया। अब बारी आती है ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा का मतलब है आपको जो भी डाटा गिवन होगा वो इंटरवल में गिवन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझाया है। तो चलो देखो, आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, जो डाटा दे रखा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ इंटरवल्स हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ना, एंड सो ऑन। इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है स्टूडेंट्स। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक नई टर्म फाइंड करते हैं जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ये दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो अपन मोर देन टाइप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेस देन टाइप क्या होती है तो देख लेते हैं एक बार। लेस देन टाइप का मतलब है कि आपका जो भी डाटा गिवन है उनको इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसको उठाओगे, जैसे इस इंटरवल में 0 से 10 है ना, 0 से 10 में जो अपर लिमिट है वो 10 है। तो 10 से छोटे डाटा कौन कौन है, 10 से छोटे डाटा का जो नंबर है स्टूडेंट्स वो 5 है। तो हम लोग इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, लेस देन 10 वाले नंबर कितने टाइम्स आ रहे हैं, है ना, लेस देन 10 में सारे आगे मान लो 2 4 5 6 जो भी हैं नंबर वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 5 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया, लेस देन 10 वाले डाटा। तो लेस देन 10 वाले डाटा वही होंगे जो 0 से 10 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 0 से 10 में एग्जिस्ट करने वाले सारे डाटा जो हैं वो लेस देन 10 के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो लिमिट है, जो अपर लिमिट है, वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है, वो नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर केवल 0 से 9 तक का डाटा ही काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f है। तो ये एज इट इज है ना, तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो लेस देन 10 वाला डाटा कितना है, 5 ही, तो 5 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लेस देन 20, यहाँ की अपर लिमिट उठा ली, लेस देन 20। तो स्टूडेंट्स लेस देन 20 के अंदर जो डाटा का नंबर है वो कितना है, तो आप ही बताओ लेस देन 20 के अंदर क्या 10 से 20 वाला ही डाटा आएगा या फिर 0 से 10 वाला डाटा भी आएगा, 0 से 10 वाला भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो भी तो 20 से छोटा है। तो 20 से छोटा एक तो ये वाला हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, और एक ये वाला डाटा भी हो गया स्टूडेंट जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। तो 20 से छोटे में ये सारे आ गए, ये दोनों इंटरवल इंक्लूड हो गए, तो दोनों इंटरवल की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी। तो 3 + 5 दैट इज 8। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लेस देन 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 8 होगी, क्योंकि इसमें ये वाला इंटरवल भी कवर हो रहा है और ये वाला इंटरवल भी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड होगी। तो ये दोनों का एडिशन हो गया। इसी तरह से लेस देन 30, लेस देन 30 का मतलब है इससे 30 से छोटे वाला डाटा, तो इसमें ये वाला इंटरवल भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड होगी, इसकी भी ऐड होगी, इसकी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों का एडिशन कर दो। तो 4 + 3 8, 8 + 5 दैट इज 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से लेस देन 40, तो इसमें ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब ऐड कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इनको ऐसा अरेंज करते हैं लेस देन टेबल के अंदर, है ना। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, लेस देन वाली जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी तरीके से आप इन इंटरवल्स को मोर देन टाइप में भी अरेंज कर सकते हो, तो वहां पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मोर देन टाइप बोलते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जब ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमारे पास जो CF यूज होती है वो लेस देन टाइप वाली होती है। तो अगर आपको डाटा मोर देन टाइप में दे भी रखा है तो आपको सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स मीडियन वाला ग्रुप डाटा के लिए, उसमें जो CF आती है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो हमेशा लेस देन टाइप वाली होती है। तो अगर आपने लेस देन टाइप वाली बनाई है तो अच्छी बात है, पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आपको जो डाटा गिवन होता है वो मोर देन टाइप में गिवन होता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखी है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है, तो आपको उस टेबल से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में फाइंड करनी होती है और फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे उसमें लेस देन टाइप वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही यूज आएगी, तो हमने उसी की टेबल बनाई है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक होती है ना, ट्रिक भी नहीं बेसिक है वो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। लेकिन हाँ बार बार वैसे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे लेस देन 40 है तो लेस देन 40 के अंदर ये सारे इंटरवल इंक्लूड हो गए, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बार बार इनको क्यों सम करें, तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पे, फिर इस टर्म का इसके साथ एडिशन 5 + 3 दैट इज 8। अब ये जो टर्म आई है स्टूडेंट उसको आप इसके साथ एडिशन कर दो, है ना। तो 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 3 दैट इज 15, 15 + 3 दैट इज 18, 18 + 4 दैट इज 22, 22 + 7 29। तो इस तरीके से आप लास्ट तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे स्टूडेंट्स उसको आप कैपिटल N बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट नंबर आता है ना वो इस N के बराबर आता है
आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आपने कहीं पे मिस्टेक करी है तो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी, यहाँ पर इसका सम और ये जो लास्ट पे थी वो दोनों इक्वल होती है। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बना ली, फ्रीक्वेंसी की टेबल हमें गिवन थी, क्लास इंटरवल गिवन था। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग n/2 फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास n आया है 53, तो 53/2 वो कितना आएगा 26.5। अब आपको क्या करना है, CF वाली टेबल में जाना है। किस में जाना है, CF वाली टेबल में। तो CF वाली टेबल में आप देखो कि या तो n/2 एज इट इज मिल जाए आपको, यानी 26.5 एज इट इज मिल जाए, या उससे जस्ट बड़ा नंबर मिले, या उससे जस्ट बड़ा नंबर मिले। तो 26.5 तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। तो 26.5 तो कहीं भी नहीं मिला, तो मेरे को सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला 29, उसे जस्ट बड़ा नंबर है ना। ऐसे तो बहुत सारे 38 भी उससे बड़ा है, 45 बड़ा है, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर दैट इज 29। तो 29 जो है, इसके सामने वाले इंटरवल को अगर आप पकड़ते हो तो ये इंटरवल हमारा हो गया मीडियन इंटरवल। कौन सा इंटरवल हो गया स्टूडेंट्स, मीडियन इंटरवल। तो इस इंटरवल को हम लोग उठा लेंगे। तो ये हमारा मीडियन इंटरवल है, इसमें जो लोअर लिमिट होती है उसको L से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो हमारी क्लास साइज होगी, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर H कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा, यहाँ पर इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप F से डिनोट करते हो। इससे जस्ट पहले वाली ये जो क्लास इंटरवल है, इससे जस्ट इसकी जो CF है उससे जस्ट पहले वाली जो CF है ना, इस क्लास इंटरवल की जो CF है स्टूडेंट्स, उससे जस्ट पहले वाली CF है उसको हम लोग CF बोलते हैं। तो यहाँ पर CF कितनी होगी 22 होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7 होगी, यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी होगी 60 होगी, यहाँ पर H कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर n/2 कितना हो गया 26.5 हो गया। तो हमारे पास मीडियन का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इनटू H। L की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60 प्लस n/2 कितना है 26.5 माइनस CF कितनी है स्टूडेंट्स, CF है यहाँ पर इसे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 22 और F क्या है 7 इंटू 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मीडियन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो इस वीडियो को आप वापस से रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मेरे को आपको क्या डाउट रहेगा था, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।